आचार्यों ने पज्जय मूढ़ा पर समय ऐसा कहा है। जो पर्याय मूढ़ होता है वो पर समय कहा जाता है, और पर समय मिथ्या दृष्टि जीव का नाम है। ऐसा पर समय वाला पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव केवल हर्ष विषाद करता रहता है, शाश्वतता की खोज नहीं कर पाता है। वो इसी में सब कुछ मान लेता है। सत्य तक उसकी दृष्टि, स्वभाव तक उसकी दृष्टि ही नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कितना सुंदर विशेषण देते हैं, तस्मात् अच्युतिम आकांक्षन। यदि तुम अच्युत स्वभाव की आकांक्षा रखते हो, यदि अच्युत स्वभाव को चाहते हो, शाश्वत स्वभाव को चाहते हो, तो फिर भावी ज्ञान भावनाम, ज्ञान भावनाम भावित, ज्ञान भावना को भावो, ज्ञान भावना को भावो। ज्ञान का तात्पर्य क्या हो गया? ज्ञान और आत्मा एक दृष्टि से देखें तो वे एकार्थी हैं। समय सार कलश में आचार्य श्री अमृतचंद्र देव वे कहते हैं, ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं और आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं है। क्यों? दोनों में अविनाभावी संबंध है। कौन सा संबंध है? अविनाभावी, जिसके बिना जो ना हो सके। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकती और आत्मा के बिना कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए इनमें अविनाभावी संबंध माना गया है। अविनाभावी संबंध होने के कारण ज्ञान और आत्मा जो है वह अपने आप में एक है, अलग अलग नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, यदि तुम शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो ज्ञान स्वभावी आत्मा पर दृष्टि रखो, उसकी भावना भावो। चूंकि ज्ञान प्रधानता से हम कथन कर रहे हैं, हम दर्शन प्रधानता से भी कथन कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं दर्शन आत्मा का स्वभाव है और उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। और यदि आप स्वभाव को चाहते हो तो दर्शन स्वभाव को पर ध्यान दीजिए, उसकी भावना भाइये। उसी तत्व को हम चारित्र गुण से भी देख सकते हैं। चारित्र आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। यदि तुम स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो चारित्र गुण पर दृष्टि रखिए, उसकी भावना भाइये। हम आत्मा के सुख गुण के विषय में भी ऐसा देख सकते हैं। सुख आत्मा का स्वभाव है और वह शाश्वत है, अविनाशी है। यदि तुम अविनाशी भाव को चाहते हो तो फिर सुख स्वभाव का भावना भाइये, सुख स्वभाव की भावना भाइये। अभी अपनी अपनी चिंतन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या वास्तविक स्वभाव को समझ रहे हो और कितने स्वभाव हमारे ऐसे स्वभाव हैं जो अविनाभावी स्वभाव हैं। तो उन स्वभावों के विषय में आप अलग अलग कथन कर सकते हो और उनकी भावना भाना चाहिए। अगर तुम शाश्वत स्वभाव को चाहते हो तो हम उस अविनाशी सत्य स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राणी क्षणिक वस्तु को पकड़ते हैं, विनाशिक वस्तु पर जिसकी दृष्टि रहती है, तो वे विनाशिक पदार्थ को पकड़ते हैं, क्षणिक पदार्थ को पकड़ते हैं। वे संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, इस प्रकार के भाव की वैभाविक परिणतियाँ उनके अंदर में अनवरत बनी रहती हैं। और ऐसे जीव हर्ष विषाद करते हुए स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और संसार में जिस प्रकार से आज तक परिभ्रमण करते आए हैं, भविष्य में भी ऐसा ही परिभ्रमण करते जाएंगे। यही कारण है कि आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी हम सबके लिए कहना चाहते हैं
कि क्षण भंगुरता की जो आपकी दृष्टि है उसको छोड़िए। अनित्य भावना को भाने से सबसे बड़ा लाभ ही मिलता है कि क्षणिक पदार्थों से दृष्टि हटती है और जो अपनी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उस ओर दृष्टि जाती है और व्यक्ति उसको भावना भाता हुआ एक दिन शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। यही बात और आगे कहते हैं कि ज्ञान का फल अविनाशी ज्ञान है। इसके विषय में कहते हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यद्यप्यत्र मृग्यते। कह रहे हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने, निश्चय से तो ज्ञान में ही ज्ञान में ज्ञान ही फल है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने, ज्ञान ही ज्ञान का फल है। सत्य है, ज्ञान का फल अज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान का फल दर्शन नहीं हो सकता, ज्ञान का फल चारित्र नहीं हो सकता है। जैसा बीज होगा वैसे ही उसके फल होंगे। चने के बीज का फल चना ही होगा, आम के बीज का फल आम ही होगा, बबूल के बीज का फल बबूल ही होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि बीज आम का हो और फल बबूल के हों, अथवा बीज बबूल का हो फल आम के हों, ये कभी नहीं हो सकता है। बीज ज्ञान का हो और फल अन्य गुण के उत्पन्न हो जाएं, ये नहीं हो सकता है। सिद्धांत है कि जैसा बीज होगा वैसे फल होंगे। कह रहे हैं ज्ञान का फल, ज्ञान का फल इसका मतलब ज्ञान हो गया बीज और ज्ञान का फल ज्ञान। तो जो ज्ञान है, कल्पना कर लीजिए श्रुत ज्ञान बीज हैं और केवल ज्ञान फल है। तो ज्ञान बीज का फल, ज्ञान बीज का फल केवल ज्ञान ही होगा, ज्ञान ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान गुण के अलावा चारित्र गुण का फल उत्पन्न हो जाए, नहीं होगा। जो गुण है उस गुण का बीज का वैसा का वैसा ही फल होगा। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम, वह ज्ञान अविनश्वरम है। कैसा है? सर्वथा श्लाघ्य, सराहने योग्य है और वह ज्ञान अविनश्वर है। क्यों? शाश्वत स्वभाव है और जो शाश्वत है, जो स्वभाव है वो अविनश्वर होता है, वो विनाशिक नहीं होता है। अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदन्यत्र मृग्यते। कह रहे हैं जो यहाँ कुछ फल देखा जाता है यह सब बड़े आश्चर्य की बात है, यह मोह की महिमा है कि प्राणी क्या कर रहा है, अन्य अन्य वस्तुओं में ऐसा मान रहा है। अन्य वस्तुओं से बबूल के बीज में आम मान रहा है। क्या मान रहा है? बबूल के बीज का फल आम और आम के बीज का फल बबूल मान रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। ज्ञान जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सुख, कल्पना कर लीजिए, सुख गुण जो हैं ये आत्मा का गुण है। सुख गुण आत्मा का है, वो आत्मा से प्राप्त होगा।
लेकिन व्यक्ति क्या मान रहा है? सुख भोजन से मिल जाएगा, सुख पानी से मिल जाएगा, सुख हम पंखा की हवा से, एसी और कूलर से मिलेगा, सुख और कोई लौकिक पदार्थों से मिलेगा। अज्ञानी जीव तो उसी में सुख मान रहा है। अज्ञानी प्राणी किस में सुख मान रहा है? इससे बढ़कर के और कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता है। अच्छे से अच्छा महल होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मकान होना चाहिए, दिन रात उसी की खोज में, उसी की चेष्टा में उसका ध्यान है। सुविधा अच्छी से अच्छी होना चाहिए, भोजन पानी अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, पहनने और ओढ़ने के कपड़े अच्छे से अच्छे मिलने, इससे बढ़कर के क्या सुख है? खूब धन दौलत मिलते रहना चाहिए, यह सुख है। कौन मान रहा है? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव इसी में सुख मान रहा है। वो यही सोच रहा है कि यही सुख है, यही शांति है, यही आनंद है। लेकिन अपने आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भ्रांति है कि इन जड़ पदार्थों में तुम सुख मान रहे हो, जिसमें जिसका स्वभाव ही नहीं सुख है। सुख बतलाओ, चेतन है कि अचेतन? बतलाओ, सुख क्या है? सुख गुण चेतन है कि अचेतन? चेतना का गुण है, आत्मा का गुण है कि पुद्गल का है? किसका गुण है? आत्मा का गुण है। सुख गुण पुद्गल का नहीं सुख आत्मा का गुण है, पुद्गल का गुण नहीं है। अगर पुद्गल का गुण मान लें तो सुख किसको होना चाहिए? पुद्गल में होना चाहिए। सुख पुद्गल का गुण मान लें तो पुद्गल में होना चाहिए, आत्मा में नहीं होना चाहिए। सिद्ध भगवान अनंत सुखी नहीं, अनंत सुख का भाव हो गया, यानी सुख का भाव यानी दुख, अनंत दुखी हो जाएंगे। क्यों? संपूर्ण पौद्गलिक कर्मों का क्षय कर दिया है जिन्होंने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सभी का तो क्षय कर दिया है। तो अनंत दुखी दिखना चाहिए था, लेकिन अनंत दुखी नहीं है। कैसे हैं? अनंत सुखी हैं। अनंत सुखी का तात्पर्य है कि पुद्गल पौद्गलिक जो कुछ भी सुख पौद्गलिक गुण नहीं है, ये आत्मिक गुण हैं। मुनिजन संपूर्ण प्रकार के इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करके आए हैं, संपूर्ण प्रकार के लौकिक सुखों का त्याग करके आए हैं, तो उनको अनंत दुखी दिखना चाहिए। तो कौन हो सकता अनंत दुखी? बोले, जिसको वैराग्य नहीं है या सम्यक दृष्टि नहीं है, वो प्राणी दुखी हैं, कदम कदम पर दुखी हैं। अरे एक टाइम भोजन, उसी टाइम पानी, अंतराय आ गया, सो भूखे प्यासे पेट देखते हैं, हाथ देखते हैं, सिर मलते हैं, अपने कर्म पर हाथ फेरते हैं, अरे अंतराय आ गया। ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी, बैठने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, अच्छी तरह से कुछ अपन बैठने के अच्छे गद्दे और नहीं रख सकते हैं, सोने के लिए नहीं रख सकते हैं, डांस मच्छर काटते हैं। अब वो दृष्टि ही उसकी बाहर पर है। तो बतला रहे हैं वो कदम कदम पर दुखी है। किस पर दुखी है? कदम कदम पर दुखी है। रहेगा जिसको वैराग्य नहीं है, भौगोलिक पदार्थों में ही उसने सुख खोजा था, अब उसका भाव हो गया, वे सामग्री छूट गई, उसको दुखी हो रहा है। और जो वैरागी हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे आत्म साधना में, आत्म ध्यान में डूबे हुए हैं। संपूर्ण प्रकार की विपरीत विकट विपरीत परिस्थितियों के होने पर भी प्रसन्न चित्त हैं। उनके चेहरे कभी मिलान नहीं देखे जाते, मुरझाए चेहरे नहीं देखे जाते। यों चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो
सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही गयो। सुखी हैं। और सत्य में आप देखें तो आज के समय में सबसे सुखी यदि कोई हैं तो एकमात्र दिगंबर जैन मुनि, सच्चे भावलिंगी मुनि हैं। वे प्रसन्न चित्त भी खुश हैं। चारों तरफ कांटे होने पर भी, कांटे यानी परिचय, तकलीफ, कष्ट की चारों तरफ से भूमिका बनी हुई है, लेकिन उनका उपयोग उनमें नहीं होने से वे सब सुखी हैं। शेरनी काट रही है, स्यालनी चीथ रही है, कमठ अग्नि बरसा रहा है, पत्थर और पानी बरसा रहा है, तो भी उनके मन की ओर देखो, क्या वे विचलित हो रहे हैं? क्या वे कष्ट में हैं? क्या वे परेशान हैं? उन्होंने परेशानी स्वीकार ही नहीं की है, उसमें भी वे प्रसन्न चित्त हैं। बतलाओ सही, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान। कौन सी श्रेणी? सपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। सपक श्रेणी आरोहण करने का अर्थ ये है कि इतनी आत्मविशुद्धि में डूबे हुए हैं, एक ऐसी आत्मविशुद्धि में डूबे हुए हैं कि उनके लिए इस बात पर ध्यान ही नहीं जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। और आज के समय में व्यक्ति क्या होता है, महाराज बड़ा परेशान हूँ। किससे परेशान? अमुक व्यक्ति से परेशान हूँ, इनसे परेशान हूँ, ये शांति से बैठने नहीं देते, ये देखने नहीं देते, ये बोलने नहीं देते, ये सोने नहीं देते, परेशान। ये मुझे परेशान करते हैं, ये मुझे तकलीफ देते हैं। आप गिनती गिनाते चले जाइए। आपकी अगर बाहर में दृष्टि है तो आपकी गिनती तो हर कदम कदम पर आपके लिए दुख ही दुख नजर आ रहे हैं। कब तक नजर आ रहे हैं? जब तक कि हमारी दृष्टि बाहर की ओर है। पारसनाथ भगवान से पूछिए कि आपको दुख एहसास हो रहा है क्या? भगवान कहते कहाँ का दुख? यहाँ तो आत्मिक सुख का संवेदन चल रहा है, सुख का झरना झर रहा है, असीम सुख का झरना झर रहा है। सुख के स्वभाव में हम लोग अतृप्त हो रहे हैं। तो ये भावलिंगी जो मुनि होते हैं, तत्व ज्ञानी जो मुनि होते हैं, ज्ञान चेतना जिनके अंदर में जागृत हैं, ऐसे महापुरुष क्या करते हैं? वे निरंतर उस आत्मा स्वभाव का रसपान करते हैं। वे जगत की ओर दृष्टि ही नहीं ले जाते हैं, उपयोग ही नहीं ले जाते हैं। तो बतलाते हैं वे सदैव सदैव सुखी रहते हैं, उनकी दृष्टि बदली हुई है।